Now discuss the second method to produce the ultrasonic wave with the help of that is called the piezoelectric effect. तो piezoelectric effect क्या है, इसको सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा piezoelectric principle से कि जब कोई भी एक क्रिस्टल, हम उस क्रिस्टल को नाम दे रहे हैं piezoelectric क्रिस्टल, वो क्रिस्टल क्वार्ट्ज का भी हो सकता है, एल्युमिनियम फॉस्फेट हो सकता है, रॉक सॉल्ट हो सकता है, टर्मलिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो हम इस डायग्राम में दिखा रहे हैं आपको जो बना हुआ वो कुछ भी हो सकता है। वो चाहिए क्रिस्टल, ये जो डायग्राम है ये रॉक सॉल्ट भी हो सकता है, एल्युमिनियम फॉस्फेट हो सकता है, क्वार्ट्ज हो सकता है। जब इसको स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करें, प्रेशराइज करें, प्रेशर डालें या स्ट्रेच करें, खींचें, तो अलोंग ए मैकेनिकल एक्सिस, तो मैकेनिकल एक्सिस कौन सा होता है इसमें, ये भी सबसे बड़ी बात है। तो इसके जो बीचों बीच जो एक्सिस निकलता है यहां से, दिस वन, ये जो एक्सिस है इसी को बोलते हैं हम मैकेनिकल एक्सिस। along the mechanical axis an electric potential difference प्रोड्यूस होता है along the electrical axis। इलेक्ट्रिकल एक्सिस क्या है, ये इलेक्ट्रिकल एक्सिस है। यानी कि किसी भी हम क्या कहते हैं क्रिस्टल को, चाहे वो रॉक सॉल्ट क्रिस्टल हो या क्वार्ट्ज क्रिस्टल हो, अमोनियम फॉस्फेट क्रिस्टल हो, टर्मलिन क्रिस्टल हो, यदि उसको हम प्रेशर करें, दबाएं या खींचें, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है अलोंग द इलेक्ट्रिकल एक्सिस। तो इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट, ये और भी देखा गया कि जब अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस हम इस पे लगाएं इलेक्ट्रिकल एक्सिस के अलोंग में, तो क्रिस्टल इज सेट टू द मैकेनिकल वाइब्रेशन, वो उसमें वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है अलोंग द मैकेनिकल एक्सिस। तो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ क्रिस्टल, दोनों एक हो जाए, जो हम अप्लाइड कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी और जो क्रिस्टल यूज कर रहे हैं, चाहे रॉक सॉल्ट हो, चाहे अमोनियम फॉस्फेट हो, चाहे क्वार्ट्ज हो, उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, तो क्या होगा, तो वाइब्रेशन लार्ज हो जाएंगे एम्पलीट्यूड के साथ। तो इसी को ही हम बोलते हैं पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो दिस फिनोमेना कैन आल्सो यूज टू प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव इन द सराउंडिंग एयर मीडियम। अल्ट्रासोनिक वेव आर प्रोड्यूस डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रिस्टल ऑसिलेटर, तो उस पर डिपेंड करता है कितना हो सकता है। तो वही फार्मूला यूज करना है, F=n/2l √y/ρ के द्वारा। द नेचुरल क्वार्ट्ज क्रिस्टल हैज द शेप ऑफ हेक्सागोनल प्रिज्म होता है, पिरामिड अटैच के रूप में होता है। तो इसी ढंग से हम निकालते हैं। तो पीजोइलेक्ट्रिक मेथड क्या होता है, तो आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। तो पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को यदि हम सिंपल वर्ड में कहेंगे कि इन पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन वन पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस ऑफ सर्टेन क्रिस्टल such as quartz is subjected to pressure, in the other pair of opposite faces opposite electric charge are developed. When the faces are subjected to tension instead of pressure, the sign of developed charge are reversed. यानी कि हम जब प्रेशर करेंगे तो इधर निगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव हो गया प्रेशर करने से, लेकिन इसी को ही हम प्रेशर की जगह क्या कर दें, दूसरी चीज कर दें, टेंशन कर दें, खींचें, तो ये निगेटिव चार्ज इधर हट के पॉजिटिव बन जाएगा, ये निगेटिव बन जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा। तो द कन्वर्स ऑफ पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कॉल्ड इनवर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज आल्सो ट्रू। अकॉर्डिंग टू दिस, इफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड वन पेयर ऑफ फेस, किसी भी एक पेयर पे हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड करते हैं अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द अदर पेयर ऑफ द अपोजिट फेसेस डायमेंशन, तो वो भी वेरी करेगा। तो हम F= जो हमारा फार्मूला हमने डिस्कस किया था, F=n/2l √y/ρ, इससे हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो हमें डिस्कस करना है अब इस डायग्राम पे कैसे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपल सा हमने प्रिंसिपल बताया। प्रिंसिपल वही है कि व्हेन सर्टेन क्रिस्टल लाइक क्वार्ट्ज, रॉक सॉल्ट, टर्मलिन क्रिस्टल आर स्ट्रेच्ड या कंप्रेस्ड अलोंग द सर्टेन एक्सिस, एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोड्यूस्ड अलोंग द परपेंडिकुलर एक्सिस। दिस इज द प्रिंसिपल। अब आपको दिखाई दे रहा है कि एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल ले लेते हैं, जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। दिस वन इज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। यहां पे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है क्वार्ट्ज क्रिस्टल, राइट। वो कट विथ इट्स अपोजिट फेसेस परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिकल एक्सिस,
राइट, और उनको दो इलेक्ट्रोडों के बीच में हमने रखा है। ठीक है, जो क्यू स्लाइस है प्लेस बिटवीन द टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड, पैरेलल इलेक्ट्रोड के बीच रखा है। ठीक है, दिस मेटेलिक इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड टू द प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर विच इज इंडक्टिवली कपल्ड द ऑसिलेटरी सर्किट। तो ये जो है प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ है। ये जो प्लेट है आपकी दिखाई दे रहा है, ये यहां से। ठीक है, वर्किंग कैसे होगी, काम कैसे होगा, इसका वर्किंग फंक्शन कैसे होगा, और कैसे हम अल्ट्रासोनिक वेव क्रिएट कर सकते हैं। तो लिखा है कि हम क्या कर सकते हैं कि द थिन स्लाइस ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल वाज सब्जेक्टेड टू वेरी हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज। हम एक हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे जो सर्किट हमको दी गई इसके थ्रू, जिसको हम बोलते हैं ट्रायोड वाल्व ऑसिलेटर। ये सर्किट जो आपको दी हुई है इसके थ्रू। तो इसमें दिखाई दे रहा है द प्लेट कॉयल L2, ये वाला द प्लेट कॉयल L2 इज इंडक्टिवली कपल्ड टू द ग्रिड कॉयल L1। देख रहे हैं, इंडक्शन के द्वारा ये L1 से भी जुड़ा हुआ है यहां से। ठीक है, अब क्या करेंगे, व्हेन स्विच एस इज क्लोज, ये स्विच यदि हम क्लोज कर दे रहे हैं, यहां से जो स्विच को हम क्लोज कर देते हैं, तो क्या होगा, द वाल्व स्टार्ट फंक्शनिंग एंड ऑसिलेटर प्रोड्यूस ऑसिलेटिंग हैविंग फ्रीक्वेंसी। वो ऑसिलेट करेगा, फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। कितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, F इजिकल टू 1/2 पाई अंडर रूट, पता है 1/L1C, इतना वो जनरेट कर रहा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कैन बी कंट्रोल। तो ऑसिलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमने फिर यहां पे क्या लगा रखा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन, ये है वेरिएबल कैपेसिटर। इसके द्वारा हम उसको एडजस्ट करेंगे। बाय ट्रांसफार्मर एक्शन एंड ऑसिलेटरी ईएमएफ इज इंड्यूस इन कॉइल 3। इंडक्शन के कारण से वो L3 में भी कनेक्ट हो जाएगा यहां से इस तरफ। द टू एंड ऑफ द कॉइल L3 आर ज्वाइंट द टू मेटेलिक प्लेट। एक मेटेलिक प्लेट ये और एक मेटेलिक प्लेट ये, A और B, उसके बीच में हमने क्वार्ट्ज क्रिस्टल दे रखा है, राइट। उसमें जाके वो इंडक्शन के थ्रू एडजस्ट हो गया। अब एडजस्ट द वेरिएबल कैपेसिटर सच दैट, इस ढंग से हमको एडजस्ट करना है C को कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो हमने प्रोवाइड किया है ऑसिलेटरी सर्किट से, उसकी फ्रीक्वेंसी किसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, क्वार्ट्ज जो हमने लगाया उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए। तो जब कर जाएगा तो क्रिस्टल वाइब्रेट विथ वेरी मैक्सिमम हाई एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस and produce the required ultrasonic wave in the surrounding medium. So using the piezoelectric oscillator, ultrasonic wave up to 15 into 10 to the power minus 7 हर्ट्ज तक हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। तो अल्ट्रासोनिक वेव हम इस piezoelectric इफेक्ट के द्वारा इजिली ढंग से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं with the help of this. So since human ear is unable to hear this sound wave of frequency above the 20 kilohertz, some indirect method are used to detect the ultrasonic wave. बहुत सारे ऐसे मेथड है जिसके द्वारा हम डिटेक्ट भी करते हैं, उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास प्रोडक्शन के लिए दो मेथड थे, एक मैग्नेटोस्ट्रिक्शन एंड दूसरा piezoelectric इफेक्ट।